तो दोस्तों जब से भारत ने राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा है तब से ही पाकिस्तान के अंदर एक तरीके का बेचैनी है। पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों से काफी अधिक खौफज़दा है और दोस्तों ये तो होना ही था क्योंकि पाकिस्तान के माई बाप मतलब चाइना भी राफेल एयरक्राफ्टों से काफी अधिक खौफज़दा है और चाइना का ये डर आए दिन चाइनीज मीडिया में भी जिक्र होता है जब चाइना के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को अपने J-20 के साथ कंपेयर किया जाता है। पर अब सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए चाइना का सहारा लेने जा रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने एयरफोर्स के लिए कुछ J-10C एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन को गठन करना चाहता है ताकि भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान किस तरीके से J-10 को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है और कब तक पाकिस्तान के बेड़े में ऐसे एयरक्राफ्ट शामिल हो सकेगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि J-10 एयरक्राफ्ट क्या भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सकेगा या फिर पाकिस्तान के JF-17 के जैसे और एक जंग बन के ही रह जाएगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कई सालों से पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि पाकिस्तान चाइना से J-10 एयरक्राफ्टों को खरीदेगा और ये चर्चा तब और अधिक बढ़ गया था जब भारत द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था। पर हाल ही में पाकिस्तान के तरफ से सभी अफवाहों को दरकिनार करते हुए आखिरकार ऑफिशियली जानकारी दिया गया कि पाकिस्तान चाइना से J-10C एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है। बेसिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के तरफ से खास करके पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद की तरफ से हाल ही में ही एक इंटरव्यू में बयान देते हुए बताया गया कि पाकिस्तान करीबन 25 J-10C एयरक्राफ्टों को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए खरीदेगा और उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि इन 25 एयरक्राफ्टों के स्क्वाड्रन 23 मार्च में पाकिस्तान डे समारोह में फ्लाई पास भी कर रहा है। उन्होंने अपने बयान में बताया कि यह असल में भारत के राफेल एयरक्राफ्टों का जवाब है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के ये इंटीरियर मिनिस्टर मतलब शेख रशीद वही बड़बोला मंत्री है जिन्होंने अपने बयान में आधा किलो और पाव किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब का भी जिक्र किए थे। और दोस्तों अपने स्वभाव के मुताबिक इस बार भी शेख रशीद की तरफ से बयान में बहुत ज्यादा बड़की मारा गया लेकिन आखिरकार उनके तरफ से गलती भी किया गया। शेख रशीद ने एयरक्राफ्टों के नाम लेते हुए ही बड़ा गलती किया गया था और इन एयरक्राफ्टों को J-10 के जगह में JS-10 के नाम से संबोधित किया गया था। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को लेके पाकिस्तान के अंदर चर्चा काफी सालों से है और काफी सालों से पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान चाइना के J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। J-10C एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन्हें चाइनीज बेड़े में J-7E एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि चाइना राफेल के खिलाफ J-20 को ही ज्यादातर कंपेयर करता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी चाइना के द्वारा भारत के राफेल के खिलाफ कभी भी J-10 को कंपेयर नहीं किया गया बल्कि चाइना राफेल के सामने अपने J-20 एयरक्राफ्ट मतलब 5th जनरेशन के सो कॉल्ड एयरक्राफ्टों को ही कंपैरिजन में रखता है। ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि जिस देश ने इन एयरक्राफ्टों को निर्माण किया है वही अगर राफेल के सामने इन्हें लाने में हिचकिचा रहा है तो सोचिए पाकिस्तान के द्वारा जो बड़की मारा जा रहा है उसमें कितना दम होगा। दोस्तों J-10 एयरक्राफ्टों को चाइना के बेड़े के वर्कहॉर्स मतलब तेज रफ्तार से पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने वाले एयरक्राफ्ट के रूप में देखा तो जाता है लेकिन कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर किया जाए तो J-10 एयरक्राफ्ट कभी भी राफेल के सामना नहीं कर सकता। बेसिकली राफेल एयरक्राफ्टों में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है उसे देखते हुए राफेल को J-10 के मुकाबले में काफी अधिक सुपीरियर एयरक्राफ्ट कहा जा सकता है। पर पाकिस्तान मिड साइज के इन एयरक्राफ्टों को जो राफेल के साथ कंपेयर कर रहा है वो किसी मजाक से इतर नहीं है। दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के एडवांस फीचर्स को देखा जाए तो बेहतरीन थ्रस्ट कैपेबिलिटी और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के कारण राफेल एयरक्राफ्ट J-10C के तुलना में काफी आगे है। दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के जो विद इन विजुअल रेंज किल प्रोबेबिलिटी है वो भी इस कैटेगरी के किसी भी एयरक्राफ्ट की तुलना में आगे है। राफेल में RVE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और मीटियोर जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जो राफेल एयरक्राफ्टों को बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में भी किसी भी अन्य एयरक्राफ्ट की तुलना में आगे रखता है। और राफेल के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है उसे दुनिया के सबसे एडवांस और सबसे ताकतवर वॉरफेयर सूट के रूप में भी देखा जाता है। दोस्तों J-10C एयरक्राफ्टों को पहली बार चर्चा में तब लाया गया था जब चाइना पाकिस्तान के एक ज्वाइंट एक्सरसाइज के दरमियान इन एयरक्राफ्टों को देखा गया था। इवन इसके अलावा J-10C एयरक्राफ्टों के मॉडल को पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ के साथ भी एक बार देखा गया था। पर जब इमरान खान के गवर्नमेंट के तरफ से J-10C एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करने का घोषणा किया गया तब से पाकिस्तान के अंदर भी इसे लेके एक तरीके का क्रिटिसाइज हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से ट्वीट करते हुए ये भी जानकारी दिया गया है कि इमरान खान के गवर्नमेंट को एयरक्राफ्टों को खरीदने से आगे बढ़ के प्रोजेक्ट अजम मतलब पाकिस्तान के सो कॉल्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में ध्यान देना चाहिए और जंग फाइटर जैसे एयरक्राफ्टों को सुधारना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर पाकिस्तान J-10C को खरीदने का इरादा भी रखता है तब भी पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा चुनौती एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके जो खर्चा आने वाला है वो है। पाकिस्तान ऑलरेडी कुछ $1 बिलियन के लिए दर में ठोकर खा रहा है और हर एक देश के सामने अपना हाथ फैला रहा है। बड़े बड़े इदारे पाकिस्तान को पैसा देने से मना कर चुका है। सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना जैसे देश किसी को फ्री में कचरा भी नहीं देता है और पाकिस्तान अगर J-10C को अपने आर्मी के प्रेशर में खरीदता भी है तो इसके लिए भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ बड़ी चीज
गिरवी देना पड़ेगा और ऑलरेडी पूरा का पूरा देश जो कंगाल हो चुका है उसके पास गिरवी देने के लिए भी क्या होगा ये अब जानने का एक विषय है। पर दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि अगर J-10C पाकिस्तान के बेड़े में आता है तो क्या ये पाकिस्तान के बेड़े को ताकतवर बनाएगा या फिर ये फिर से JF-17 जंग फाइटर के जैसे पाकिस्तान का सरदर्द बनने जा रहा है। दोस्तों फिलहाल अगर चाइना के द्वारा बेचा हुआ हथियारों को देखा जाए तो इसका रेपुटेशन ज्यादा अच्छा नहीं है और चाइना अब तक जितने भी हथियार अन्य देशों को बेचा है आइदर वो देश उन हथियारों को लेके पछता रहा है या फिर उन हथियारों के ऊपर सोच विचार छोड़ के हथियारों को त्याग चुका है। एग्जाम्पल के रूप में चाइना के विंगलॉन्ग सीरीज के ड्रोनों को ही देख ले जिन्हें चाइना के द्वारा कई सारे देशों को बेचा गया लेकिन कोई भी देश फिलहाल इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है या फिर अगर कर भी रहा है तो एक के बाद एक ड्रोन क्रैश हो रहा है। पाकिस्तान का ही हालत देख ले जो विंगलॉन्ग सीरीज के ड्रोनों को चाइना से हासिल करके पछता रहा है और रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के ये ड्रोन उड़ने लायक नहीं है और सर्विसिबिलिटी के अभाव में और इक्विपमेंटों के खराबी के कारण ये सभी ग्राउंडेड हुआ है। चाइना के JF-17 मतलब जंग फाइटर 17 को ही देख ले ये भी लगभग उसी तरीके से ही ऑपरेट हो रहा है और हाल ही के रिपोर्ट के मुताबिक 40% पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंग फाइटर ग्राउंडेड है और इसका कारण एयरक्राफ्टों में बड़े बड़े दरार और एयरक्राफ्टों की मेंटेनेंस का अभाव। दूसरी तरफ अगर J-10 एयरक्राफ्टों को देखे तो ये रिलेटिवली जंग फाइटर 17 मतलब JF-17 के तुलना में थोड़ा बेहतर है। साल 2005 में इन एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा अपने बेड़े में शामिल तो किया गया लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि इसके फर्स्ट फ्लाइट 1998 को हुआ था और एयरक्राफ्टों के ऊपर डेवलपमेंट का काम कब से चल रहा है इसका कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा F-16 के कॉपी करके बनाया गया है जबकि कई सारे रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि F-16 को कॉपी करने के लिए और एयरक्राफ्टों के डिजाइन के लिए चाइना के द्वारा इजराइल के IAI लावी प्रोजेक्ट को भी कॉपी किया गया था। J-10 एयरक्राफ्टों को अगर देखें तो ये एक मिड साइज का एयरक्राफ्ट है जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 19,000 किलोग्राम है और पेलोड क्षमता करीबन 5,500 किलोग्राम है और इस एयरक्राफ्ट में रशियन मेड सैटर्न AL-31F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया गया है जबकि चाइना इन इंजनों को अपने WS-10A इंजनों के द्वारा रिप्लेस करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे इंजनों का ही एक सबसे बड़ा इशू जो चाइना को भी सता रहा है और चाइना जब तक अपने इंजनों के डेवलपमेंट का काम संपूर्ण नहीं कर पाता है तब तक एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट में चाइना को इतना बड़ा सक्सेस मिलने वाला है नहीं। रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि चाइना पाकिस्तान को जिन एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट करना चाहता है उन एयरक्राफ्टों में अपना WS-10 इंजनों का भी इस्तेमाल करना चाहता है और यही अब सबसे बड़ा चिंता का विषय पाकिस्तान के लिए बनने जा रहा है क्योंकि रशियन AL-31 इंजनों के ऊपर जितना भरोसा किया जा सकता है चाइना के WS-10 इंजनों के ऊपर उतना भरोसा करना कोई भी देश नहीं चाहेगा। दोस्तों चाइना के प्रोडक्ट जिस तरीके का होता है और चाइना जिस तरीके से कॉपी करके या फिर कहे तो कॉस्ट कटिंग करके प्रोडक्टों का निर्माण करता है उसी वजह से इन प्रोडक्टों का रेपुटेशन पूरा दुनिया में गिरा हुआ है और साथ ही साथ रेपुटेशन खाली नहीं बल्कि इसके परफॉर्मेंस भी इतना घटिया होता है कि जो भी खरीदता है वो पछताता है। और WS-10 इंजनों से लैस अगर इन एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान को हवाले किया जाता है तो आप समझ सकते होंगे कि एक इनकॉम्पिटेंट एयरफोर्स के हाथ में एक घटिया एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है। कुल मिलाकर 25 J-10 आने वाले समय में पाकिस्तान के इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा प्रहार बनने जा रहा है और पाकिस्तान के कई सारे और भी संस्था या फिर कहे तो संपत्ति अब चाइना के कब्जे में जाने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।